हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ARS यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एनसीईआरटी बुक्स क्या आपके लिए सफिशिएंट है, क्या एनसीईआरटी बुक्स एनफ है, एनसीईआरटी बुक्स की कितनी वैल्यू है जेईई मेन की प्रिपरेशन में, नीट की प्रिपरेशन में। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ARS का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। सो यार, जितने भी स्टूडेंट्स जेईई मेन के लिए प्रिपेयर करते हैं, चाहे नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं, सबके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर रहता है कि क्या एनसीईआरटी एनफ है। ठीक है, हो सकता है आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन हो, तो इसी का मैं आंसर करने वाला हूँ इस वीडियो में। एनसीईआरटी को कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, कितना एनसीईआरटी सफिशिएंट है, एनसीईआरटी पढ़ने के क्या प्रॉज है, एनसीईआरटी रेकमेंड करने के और इस देश में एनसीईआरटी इतना ज़्यादा मानने के उसके क्या कॉन्स है, दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है ना, तो ध्यान से मेरी बातों को आप लोग समझना। एनसीईआरटी एक बहुत ही बोरिंग बुक है। अगर मैं अपना ओपिनियन डालूं तो एनसीईआरटी इज अ बोरिंग बुक, बट इट्स एन इंपॉर्टेंट बुक। ठीक है, और बोरिंग है इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको पढ़ नहीं सकते, डेफिनेटली पढ़ सकते हैं, बट देर आर मोर इंटरेस्टिंग बुक्स इन द मार्केट। ठीक है, तो आप उसको भी पढ़ सकते हो, बट द प्रॉब्लम हियर इज कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं। ये आप लोगों ने सुना होगा, स्पेशली नीट के लिए, है ना। लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, उसके अलावा कुछ मत पढ़ो। जेईई मेन में लोग केमिस्ट्री में कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। सो अगर मैं आपको बेसिक आइडिया बताऊं तो केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये दो है ना जो, ये एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना ही चाहिए। मैं एक फिजिक्स का टीचर हूँ और फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है हमेशा से, मैथ्स भी। ठीक है, मैंने कभी एनसीईआरटी 11th-12th की मंगाई थी मेरे घर में, वो आज भी नई की नहीं पढ़ी होगी। ठीक है, अब मेरे छोटे जो भाई बहन हैं उन लोग शायद अब पढ़ना शुरू कर रहे होंगे उससे, या पढ़ना शुरू करेंगे आगे। ठीक है, सो मैंने कभी नहीं पढ़ी, बट मुझे पता है कि यार क्या प्रॉस एंड कॉन्स है, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता रहा हूँ। सबसे पहला चीज़ तो ये है ना कि अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करें तो केमिस्ट्री के अंदर में ना क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से आते हैं। नीट में भी, जेईई में भी क्वेश्चन जो है डायरेक्टली एनसीईआरटी के लाइन्स उठा करके आते हैं। सो इस वजह से एनसीईआरटी को केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में भी आपको जो है क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एनसीईआरटी से। कई बार तो आपको मैं बता रहा हूँ एडवांस पे भी दिख जाते हैं एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिए हुए। अगर हम बात करें फिजिक्स के, तो फिजिक्स में एनसीईआरटी जो बुक है ना, उसके कंसेप्ट जो बड़े अच्छे तरीके से दिए, मतलब कोई बच्चा अगर पढ़ेगा ना तो आपको समझ में आएगा। हालांकि फिजिक्स का जो क्वेश्चन आता है जेईई में, वो एनसीईआरटी से डायरेक्टली नहीं आते हैं, बट अगेन पढ़ने के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। थ्योरी कवरेज आपकी जो है वो काइंड ऑफ हो जाती है। तो ये कुछ बेसिक रीजंस थे जिसके वजह से एनसीईआरटी को प्रेफर किया जाता है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को यूज करने के लिए इसलिए रिकमेंड किया जाता है क्योंकि उससे क्वेश्चंस आते हैं जेईई मेन में और नीट में, राइट। दिस इज द बेसिक रीजन। अब प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चा उसको पढ़ नहीं पाता क्योंकि बोरिंग बहुत ज्यादा है, और उस बोर्डम को मिटाने के लिए मार्केट में बहुत सारे बुक्स हैं। अब बच्चा कंफ्यूज होता है कि वो बहुत सारे बुक्स जो है मार्केट में उनको करे या फिर एनसीईआरटी को करे। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, मैं आपको एनसीईआरटी के प्रॉस एंड कॉन्स बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ ऐसे केसेस में करना क्या है। आप एनसीईआरटी टाइप के बुक्स खोजो जो एनसीईआरटी बेस्ड बुक है, जैसे एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स, मास्टर दी एनसीईआरटी, अरिहंत की बहुत अच्छी बुक होती है, मैंने यूज करी हुई है। आप इस टाइप के बुक्स को करोगे ना तो उसमें क्या होता है, एनसीईआरटी के लाइंस उठा करके क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं। आप अगर उनको प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जो है क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मैं आपको लिंक्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इट इज नॉट अ पेड प्रमोशन, आप चाहो तो ऑफलाइन मार्केट से भी खरीद सकते हो। एनसीईआरटी का जो मास्टर दी एनसीईआरटी बुक है बाय अरिहंत, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, और भी बहुत सारे बुक्स होते हैं, जो भी अच्छे बुक्स होंगे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो आप लोग इस तरीके की बुक्स को फॉलो कर सकते हो। अब बात करते हैं एनसीईआरटी के प्रॉस एंड कॉन्स क्या हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रॉस के बारे में। तो भैया डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से आते हैं। ठीक है, और ये सत्य है, सत्य है, सत्य। इसको हम लोग सालों से नहीं मिटा पा रहे हैं, ना शायद मिटा पाएंगे। ठीक है, सो सबसे बड़ा तो फायदा ये है कि आपके क्वेश्चंस डायरेक्टली एनसीईआरटी से आते हैं। दूसरा फायदा ये है कि भैया 11th-12th में आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी यही यूज होता है। तो भैया जब 11th-12th के बच्चे बोर्ड एग्जाम के लिए एनसीईआरटी यूज कर रहे हैं तो उनको फायदा हो जाता है ना कि यार उसी बुक से वो जेईई मेन की प्रिपरेशन कर लेते हैं। बट द क्वेश्चन इज कि अगर एनसीईआरटी सफिशिएंट होता तो जो बच्चे बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी जेईई क्रैक कर लेते, बट वो तो कर नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं एक बैरियर है ना, तभी तो आप लोगों को लाखों रुपए कोचिंग में दे करके कुछ चीज़ें सीखनी पड़ती है। अगर एनसीईआरटी से ही सीख लेते तो फिर कैसे होता, समझ रहे हो। तो होता ये है कि थ्योरी वाइज तो एनसीईआरटी आपकी एनफ है, बट जो एप्लीकेशंस होता है ना, जेईई नीट इज ऑल अबाउट एप्लीकेशंस। आपको क्वेश्चंस वहाँ पर सॉल्व करने हैं, वो बैरियर को ओवरकम करने के लिए आपको दूसरे बुक्स चाहिए होती है, प्रैक्टिस चाहिए होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा फायदा क्या था, 11th-12th में भी हमारे पास में यूज होती है। तीसरा फायदा हमारे पास में ये है कि कंसेप्ट बड़े अच्छे तरीके से एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अगर आप बोर्डम वाले फैक्टर को हटा दो, प्यारे तरीके से अगर आप एनसीईआरटी को अपना दोस्त बना करके पढ़ाई करोगे तो आपको बहुत अच्छी चीज़ समझ में आएंगी, स्पेशली फिजिक्स में। केमिस्ट्री में, बायो में आपको थोड़ा सा जो है याद भी करना पड़ता है।
अब बात करते हैं कॉन्स के बारे में। भैया कॉन्स क्या है एनसीईआरटी के? सबसे पहला तो कॉन्स ये है कि भाई आपका जो क्वेश्चंस है वो एनसीईआरटी से आता है, ये बात तो सत्य है, लेकिन एनसीईआरटी फिर आपको रटना पड़ जाता है ज़बरदस्ती, क्योंकि जब जेईई नीट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो सो आप एक्सपेक्ट ये करते हो कि आपके कंसेप्ट्स की टेस्टिंग होगी, बट वहाँ पर क्या होता है, कई बार जो आंसर होता है वो वही होता है जो एनसीईआरटी की लाइन में दिया हुआ है। तो अगर आप कोई और आंसर मार्क करोगे तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। इस टाइप की मेंटालिटी आ जाती है। जब टीचर्स भी पढ़ाते हैं तो आपको बोलते हैं एनसीईआरटी में ये दिया है तो आपको ये लिखना है, क्योंकि एनसीईआरटी को एक डाई हार्ड तरीके से जो है फॉलो किया जाता है। इट इज़ अ वेरी बिग डिसएडवांटेज, क्योंकि फिर आपको अगर एनसीईआरटी पढ़ना तो फिर आपको एनसीईआरटी रटना भी पड़ेगा काइंड ऑफ, स्पेशली केमिस्ट्री बायो में, क्योंकि फिर जो क्वेश्चंस आएंगे वो एनसीईआरटी के लाइन उठा करके ही आएंगे, एंड वहाँ पर जो बच्चा रट्टा अच्छा मारेगा वो अच्छा कर लेगा। आप लोगों ने देखा होगा कई सारे बच्चे जो केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं, वो कहीं ना कहीं जेईई मेन में भी अच्छा ले आते हैं, बिकॉज वो केमिस्ट्री में बहुत अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि उनका एनसीईआरटी रटा हुआ होता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, अगर आपको स्कोर बूस्टअप करना है तो आप एनसीईआरटी को रट्टा मार लो काइंड ऑफ, ठीक है। दूसरा डिसएडवांटेज ये हमारे पास में कि भाई क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को नहीं है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव फॉर्म में तो है ही नहीं, जो भी है थोड़े बहुत है इक्के दुक्के, उससे आपका काम नहीं बनेगा जेईई में। जेईई में आपको बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस चाहिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चाहिए, सो यू नीड अदर बुक्स फॉर प्रैक्टिस। सो हम किसी भी तरीके से एनसीईआरटी को जेईई मेन और नीट के लिए या आईआईटी के लिए हम एनफ नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज जेईई मेन नीट इन सब के एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना भी एक प्रिपरेशन का पार्ट होता है। हाँ, सिर्फ थ्योरी करने के लिए हाँ शायद सफिशिएंट हो, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एप्लीकेशंस नहीं देखेंगे, इट इज़ नॉट सफिशिएंट, राइट? ठीक है ना, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ हमारे पास में कॉन्स थे, ठीक है ना। क्या क्या कॉन्स बताया मैंने? एक तो आपको बताया कि भैया क्वेश्चंस नहीं है उसमें। दूसरा मैंने आपको बताया कि भाई क्वेश्चंस आपके रिपीट हो जाते हैं, ठीक है, मतलब एज इट इज़ एनसीईआरटी के लाइन रिपीट करके दिए जाते हैं आपको, जेईई मेन में नीट में उठा करके दिए जाते हैं, तो आपको रट्टा मारने की जो है मेंटालिटी जो है वहाँ पर डेवलप हो जाती है। तीसरा हमारे पास में कॉन्स क्या हो सकता है कि भाई आपकी नॉलेज लिमिटेड रह जाती है। जब आप कोई और बुक पढ़ते हो ना तो वो थोड़ा सा नॉलेज का आपका जो दिमाग है ना वो बढ़ाया जाता है और बुक्स में, बट एनसीईआरटी ना स्पेसिफिक बुक है, मतलब लिमिटेड चीज़ें आपको सिखाई जाती है, बहुत सारी चीज़ें जो उसमें नहीं रहती है, जो शायद आप अगर सीख लोगे तो आप और अच्छे से कंसेप्ट्स को समझ जाओगे, तो वो चीज़ें एनसीईआरटी में अवॉइड करी हुई रहती है। इस वजह से भी और बुक्स को भी रेकमेंड किया जाता है, ठीक है। सो आपको समझ में आ गया एनसीईआरटी का महत्व कितना है, क्या एनसीईआरटी से क्लियर हो सकता है? एनसीईआरटी से आपका जेईई वगैरह क्लियर नहीं होगा, नीट भी नहीं होगा क्लियर, सच बताऊं तो, क्योंकि जब तक आप एप्लीकेशन पार्ट पे नहीं फोकस करोगे तब तक आपकी नीट और जेईई की प्रिपरेशन हो ही नहीं रही। तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे टीचर्स जो है रेकमेंड करते हैं अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को, कि आप एनसीईआरटी पढ़ो, आपका तो बायो में 360 आ जाएगा, आप एनसीईआरटी पढ़ो, आपका तो नीट में इतना हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। अब वो सारे स्टूडेंट्स बात मान करके नोट्स बनाते हैं एनसीईआरटी से, ये वो करते हैं, अल्टीमेटली कुछ नहीं होता है। सो आप लोगों को क्या करना है, एनसीईआरटी से पढ़ना है, फिर एप्लीकेशंस पे फोकस करना है। 30% थ्योरी, 70% एप्लीकेशन पे फोकस करो, और बुक्स जो है आप सॉल्व करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। एनसीईआरटी को आप एक हार्ट होता है ना, दिल, जिसके ऊपर में पूरी की पूरी बॉडी जो है चल रही है, ठीक है, आप उसको उस तरीके से देख सकते हो। बट सिर्फ दिल से काम नहीं चलेगा ना, एक दिल हो किसी इंसान का तो वो इंसान क्या ही करेगा, मेरे दिल को बाहर निकाल करके रख दो, मैं तो कुछ हो ही नहीं फिर उसके अलावा। तो बॉडी पूरी एज अ होल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एनसीईआरटी सिर्फ उसका जो एक हार्ट है, उसके अलावा जितनी चीज़ें हैं उसकी भी इंपॉर्टेंस है। जब तक वो नहीं करोगे, कंप्लीट नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा और आपका ड्रीम पूरा नहीं होगा, ठीक है। क्या आपको बात समझ में आई? अगर आप जेईई या फिर नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो 2022 में, तो हमारे पास में दोनों के एक्सक्लूसिव कोर्सेज हैं। अगर आप जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका स्कोर 70, 80, 90 इस रेंज से उठ करके 180, 200 इस रेंज में जा सकता है। अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर करो तो आपका स्कोर 200, 300 इस रेंज से उठ करके 500, 600 तक जा सकता है, क्योंकि इस कोर्स में आपको ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज बताई जाती हैं, किस तरीके से आप कम टाइम में इंप्रूव कर सकते हो, अपने बैकलॉग्स को कवर कर सकते हो, ठीक है ना। ट्रिक्स किस तरीके से एग्जाम में लगाना है आप लोगों को, मैं किस तरीके से लगाया था, ठीक है ना, और मेरे जितने भी हजारों स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने ट्रेन कर रखा है, उन्होंने किस तरीके से अपने स्कोर को बूस्टअप करे हैं, मेरे सारे एक्सपीरियंसेस उस कोर्स के अंदर में मैंने डाले हुए हैं। अगर आप लोगों को एनरोल करना है, पिछले साल बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना स्कोर इंप्रूव किया था, इस साल भी 800+ स्टूडेंट्स हमारे सारे कोर्सेज मिला करके हो गए हैं, जिसमें सिर्फ जेईई मेन में 400 स्टूडेंट हैं, ठीक है। WBJEE, MST, CT, नीट सब मिला के 800+ स्टूडेंट्स ऑलरेडी इस कोर्स का फायदा उठा रहे हैं। सब एग्जाम के अलग अलग कोर्सेज हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको पेमेंट पेज का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करो, पेमेंट पेज पे पहुंचो, पेमेंट कंप्लीट करो, सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, UPI हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, वॉलेट हो गया, जो भी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है उससे आप पेमेंट कंप्लीट करो। ईमेल आईडी अपनी सही से डालना, जो भी ईमेल आईडी आप डालोगे पेमेंट करने के पहले उसमें आपको विदिन 6 आवर्स हमारे टीम की तरफ से एडमिशन ईमेल आ जाएगा।
एंड पूरा शेड्यूल आ जाएगा कोर्स का, वीडियोस भी आपको जो है मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आप नीट 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा, जेई 2022 के लिए प्रिपेयर करो, जेई मेन, उसका भी आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोनों कोर्सेज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, आप जेई नीट जो भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो उस तरीके से आप देख लेना, ठीक है। और एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है आपके जेई के एंगल से, नीट के एंगल से मैंने आप लोगों को समझा दिया है, ठीक है। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।